हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 3 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, अब बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 14/4/2010 का क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा कि किस चैप्टर से क्या पूछा गया है, उससे आपको जानकारी मिलेगा। आप उसी पैटर्न पर तैयारी करें जिससे आपको सफलता मिले। ठीक है, देख लीजिएगा। इसमें हम बताते चलेंगे कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना जरूरी है। चलिए चलते हैं। भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा कि संविधान आपको पूछा जाएगा। जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अस्थाई सभा का अध्यक्ष पूछा जाएगा, अस्थाई सभा का अध्यक्ष पूछा जाएगा। और सीरियली सर्वपल्ली राधा, जैसे उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और राष्ट्रपति का सीरियल वाइज आप याद कर लीजिएगा जिससे आपको फायदा मिल सके। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज हड़प्पन नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज हड़प्पन नीति का शुरुआत किया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही मुंबई से थाने रेलगाड़ी चली थी। कब चला था? 1853 ईस्वी में चला था। ठीक है। कौन सा ग्रह अति तापित है? तो बुध ग्रह है जो अति तापित है। बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। आप याद कर लीजिएगा। सौरमंडल आप याद कर लीजिएगा, जिससे सौरमंडल से 2 या 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी का चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन निश्चित है कि रहना है, सौरमंडल से रहना है। ठीक है। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो ये प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है वो दालें हैं। अब प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो वो सोयाबीन में पाया जाता है। कितना % पाया जाता है? तो ये 46% पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का क्या अर्थ होता है? तो C का अर्थ जो होता है कोर अर्थ होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो बिक्री कर। बिक्री कर सबसे ज़्यादा प्रदान करता है राजस्व। ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इसमें से रहता ही रहता है। क्षोभमंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो क्षोभमंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है। और क्षोभमंडल में जितना भी मौसम से घटना संबंधित होते हैं, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, सब क्षोभमंडल में होता है। और क्षोभमंडल की ऊंचाई कितना किलोमीटर है? तो ये 13 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल कहा जाता है। गुप्त काल का संस्थापक अगर पूछ ले तो ये श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने टका अथवा रुपया से अविहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद से एक क्वेश्चन रहेगा। अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया, और उसके बाद अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया, मौलिक कर्तव्य कितना है, मौलिक अधिकार कितना है, ये सब याद कर लीजिएगा। मौलिक ये सब निश्चित एग्जाम में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये विंबलडन खेला जाता है। 4 गो जो खेल है वो आप याद सीरीज करके याद कर लेंगे। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, अमेरिकन, विंबलडन, ये सब याद कर लेंगे। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है, करेंट में भी पूछा जाता है कि इस बार का विंबलडन
पुरुष में कौन जीता है, महिला में कौन जीता है, कौन हारा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्कीपेलागो का आशय क्या है, तो ये एक द्वीप है। क्या है, एक द्वीप है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है, तो मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी से भी एक क्वेश्चन रहता है, जैसे काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में कौन सा सबसे ज़्यादा फसल होता है, तो ये कपास होता है। ये मिट्टी से एक क्वेश्चन रहता है। बगदास किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये टाइग्रिस नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि कौन राज्य या कौन सा देश किस नदी के किनारे है, जैसे पेरिस फ्रांस सीन नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और भारत में पूछ ले तो दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। बनारस किस नदी के किनारे है, बनारस पटना हो गया, तो ये गंगा नदी के किनारे है। इसलिए नदी आप एक याद कर लीजिएगा, बहुत सबसे हट के कीजिएगा तभी रिजल्ट आपको हो सकता है। सबसे हट के करना पड़ता है, कोई भी चीज़ सबसे हट के करना पड़ता है। जो जनरल सब पढ़ रहा है उससे नहीं, भीड़ से हटिए। जैसे 27 लाख सीट कितना है, 21,500 सीट है, और इसमें 27 लाख फॉर्म डाला गया। अब देखिए किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहता है और क्या क्या पढ़ें कि मेरा रिजल्ट हो। ठीक है, हम आपको बताते चलेंगे, अब हर रोज़ आप बताते चलेंगे कौन चैप्टर से पढ़ना जरूरी है, कौन चैप्टर नहीं पढ़ना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कालिदास किस शासक के समकालीन था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। सूर्य की दूरी के अनुसार अंतिम ग्रह कौन है, तो ये नेपच्यून है। कौन है, नेपच्यून है। ये वरुण हो जाएगा, वरुण ग्रह हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी पूछ दिया है सूर्य या सौरमंडल से। ये इसके बाद भी है एक, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ कैसा होता है, तो दीर्घवृत्तीय होता है। देखिए 3 तो यहाँ ही पूछ दिया, इसलिए सौरमंडल को आपको याद करना जरूरी है। ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह है। उसके उपग्रह याद कर लीजिएगा, जैसे लाल मंगल ग्रह लाल क्यों होता है, तो ये लो ऑक्साइड के कारण होता है। इसी टाइप से पूरा आप उसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, आपको 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाएगा कि सिर्फ सौर मंडल से आपको आ जाएगा उतना नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। और इससे पूछ ले मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है, तो ये चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो चंद्रमा पर अवस्थित है। देखिए यह चौथा क्वेश्चन है सौरमंडल से पूछा हुआ। देखिए फिर 5वां क्वेश्चन, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये 8 मिनट लगता है। 6ठा क्वेश्चन सौरमंडल से, सूर्य तारों के किस प्रकार से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे सुपरनोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था, तो ये 1928 ईस्वी में स्वर्ण पदक जीता गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे, तो ये बीवी गिरी थे, बीवी गिरी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैनग्रोव किसे कहा जाता है, तो ये लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। नेक्स्ट पर चलते हैं। PSLV शब्द संक्षिप्त का तात्पर्य क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, एक शॉर्ट नेम से भी रहता है, आप याद कर लीजिएगा, शॉर्ट नेम से ही रहता है, या कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ देता है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। विविध स्थान वृत्ति किसे कहते हैं, तो खुले स्थान का डर होता है, विविध स्थान वृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाता है, तो ये खगोल भौतिकी के लिए जाने जाते हैं, खगोल भौतिकी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एशिया के सबसे लंबी नदी कौन है, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है
यांगटी सिकियांग है, यांगटिंग सिकियांग है। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो ये नील नदी है। भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछ ले तो ये गंगा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो ये गोदावरी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं तो ये 5 सितंबर को दिया जाता है शिक्षकों को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है तो ये भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को लिखने में। ठीक है, बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है तो ये कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल का किसने बनवाया था तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था तो शाहजहां ने बनवाया था। कब से कब बना था तो ये 1632 से बनने के स्टार्ट हुआ और 1653 ईस्वी में बन के तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया तो ये लॉर्ड मैकाले इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया तो ये 1858 ईस्वी में। आप एक गवर्नर का सीरीज याद कर लीजिएगा, कौन गवर्नर कब आया याद कर लीजिएगा। ठीक है, उससे भी रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाता है तो ये 14 दिनों में लौटा दिया जाता है। कितने दिनों में 14 दिनों में। राज्यसभा को नियुक्ति होने के लिए, राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति होने के लिए कितने वर्ष के न्यूनतम होना चाहिए तो ये 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। आप याद कर लेंगे, लोकसभा राज्यसभा याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन उससे पक्का रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।